जब 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 हो ये धर्म, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब हो ये धर्म के करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदही विप्र धैनु सुरधर, तब तब धरि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन। असुर मारी थापहि सुरन, राखई निज श्रुति से तो, जग विस्तारहि विशद जस, श्री राम जन्म करहे तो जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म हो ये धर्म। श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्तियां प्रभु के अवतरण के संदर्भ में पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं। इनका आशय है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधर्म का उत्थान होता है, दुराचारी अभिमानी अपने दुराचरण से सज्जनों को पीड़ा पहुंचाते हैं, तब तब करुणाधनी भगवान समयानुसार विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे राक्षसों को मिटाते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, श्रुति सेतु के रूप में जो धर्म है उसकी स्थापना करते हैं। जगत में प्रभु के अवतार काल में हुई लीलाओं का स्वयं प्रकट होता है और उस स्वयं के आधार पर अनेक जन सहज ही भव सिंधु से पार होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि।
धर्म के संदर्भ में हम लोग कई दिनों से विचार कर रहे हैं। हम जहां जिस रूप में हैं वही हमारा धर्म है। पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, स्वामी, सेवक किसी भी भूमिका में हों, राजा, प्रजा, हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए और हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। एक सज्जन ने कहा कि सबसे बड़ा तो मानव धर्म है, मानवता है। तो हमने कहा निसंदेह, पर मैं इस संदर्भ में एक निवेदन करूं। बोले कहिए। हमने कहा मान लो व्यवहारिक दृष्टि से ही सोचें तो कोई आपको सम्मान देता है तो सम्मान देने वाले को क्या देना चाहिए? तो तुरंत बोले सम्मान। ठीक भी है। अच्छा, रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है, सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है, सहायता देने वाले को सहायता देना धर्म है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह बढ़ते जाओ तो गाली देने वाले को, तब कहते कि नहीं भाई, हाँ? गाली देने वाले को गाली नहीं दो, वह उसका काम है, हम उसके कारण अपने को क्यों बिगाड़ें। एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने क्रोध जीत लिया है, आप हमें 100 गालियां दो तो भी क्रोध नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है। तो कहा कि आप देकर देखो, हमें 100 गालियां दो, मुझे 100 गालियां दो, मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो उन सज्जन ने कहा कि तुम्हें तो क्रोध नहीं आएगा पर हमारी तो जबान खराब होगी। तो हम क्यों ऐसा काम करें। तो भाई सज्जनों ने कहा कि नहीं नहीं, गाली देने वाले को भी श्री कबीरदास जी ने कहा जो तो को कांटा बुवे ताह बो तू फूल, और तो कहाँ फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल, ये कहा। पर एक सज्जन बोले कि साहब वो पुराने जमाने की बात है, समय के अनुसार सब बदल जाता है, अब दूसरी परिभाषा है। हमने कहा क्या है? तो कहने लगे जो तो को कांटा बुवे ताह बो तू भाला, और वो भी तो समझे कि पड़ा किसी से पाला। इसे भी लोग धर्म मानते हैं। अच्छा चलो, एक बात यह भी तो है कि अगर सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है, रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है, पानी पिलाने वाले को पानी पिलाना धर्म है, और चलो आप मान भी लें कि गाली देने वाले को गाली देना धर्म है, मान लो, तो एक कदम और आगे बढ़ के सोचो कि फिर जीवन देने वाले को क्या देना चाहिए। तब जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म है। तो आपको, हमको यह याद रहता है कि हमको सम्मान किसने दिया, और सम्मान चाहे भूल भी जाए पर हमको गाली किस आदमी ने दी। हमें गाली देने वाला याद रहता है, हमें अपमान करने वाला याद रहता है, हमको धोखा देने वाला याद रहता है। और कितनी विडंबना है कि गाली देने वाला याद, धोखा देने वाला याद, पर जीवन देने वाले परमात्मा की याद नहीं आती। यह कैसी विडंबना है। इसलिए जीवन देने वाले को जीवन में स्थान दें, यही जीवन देना है। भगवान का स्मरण करें। अरे जिसने इतनी दया की हो उसको याद करना, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो भक्ति परम धर्म है। भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण परम धर्म है। और भगवान में रहे भक्ति के भाव से, और व्यवहार में रहे परहित के भाव से। पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना,
धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना। और कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है, उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। अब बल तो कई हैं लेकिन बल तो कई हैं लेकिन बस श्रेष्ठ बल यही है, करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना। और साधन कई मिले हैं पर साधन सुखद यही है, प्रभु के चरण कमल पे दृग बिंदु जल गिराना। मानस में बार बार कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। देखो, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है, पर भक्त के द्वारा कभी अधर्म हो नहीं सकता। भक्त को धर्म की शिक्षा देनी नहीं पड़ती। जो भगवान से भरा है, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत केहि सन करहि विरोध। वे सब में भगवान को देखते हैं। अच्छा, सब में भगवान को मानना ये भक्त का स्वभाव है। अच्छा, अब आप ये सोचो, जो भगवान को ही नहीं मानता वो सब में भगवान को मानेगा? और जो भगवान को मानता होगा वह सब में भगवान को मानेगा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाने। तो ये इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं कि मैं अनेक रूपों में मैं ही हूं और मुझे सब में देखकर सबसे प्रेम करो। यह धर्म अगर आ जाएगा तो सारे धर्म अपने आप जीवन में उतर जाएंगे। ये भागवत धर्म, भक्त का धर्म। देखो, कई बार याद भूल जाती ना तो लोग क्या कहते हैं कि एक बार आप आ जाओ जरा, आपको देखने से बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा, जैसे ऑफिस में भी जाना हो ना और किसी का संदेश लेकर जाओ कि उन्होंने कहा है, अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा देख लेंगे भैया, अच्छा उन्होंने कहा ठीक देख लेंगे। तो वो क्या कहता है कि हमने कहा तो है, अंतर तो पड़ रहा है, लेकिन एक बार आप आ जाओ तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, पूरा परिवर्तन तभी होगा, एक बार आ जाओ। इसी तरह संत महात्मा भक्त क्या कहते भगवान से कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, हम तो आपकी बात कह रहे हैं कि उनका ये संदेश है, उनका ये है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार आप आ जाओ तो पूरा फर्क पड़ जाएगा। एक बार भगवान का अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए। इसीलिए भगवान के आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, और सब कुछ बिगड़ गया हो, बनने की स्थिति न हो, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और वही हुआ। यही तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में धर्म की रक्षा की, यज्ञ की रक्षा की। असुर मारी थापही सुरन, तो मारी असुर सुरन महिदेव द्विज निर्भयकारी।
स्तुति करहीं देव मुनि झारी। और जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सानंद संपन्न हो गया, तब गुरु जी बोले, राम जी अब यहां से लौटना नहीं, आगे बढ़ना। अच्छा, आगे किधर? मिथिला की ओर। धनुष यज्ञ सुनि धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। धनुष यज्ञ हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष सुनि रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ धनुष भगवान गुरुदेव के संग संग चले। देखो, हम लोग कहकर बताते हैं ऐसा करो, और भगवान चलकर बताते हैं ऐसा करो। हरसि चले मुनिवर के साथा। राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चले, गुरु जी के संग संग चले, और मानो राम जी ने हम लोगों को एक संदेश दिया कि अगर चलना हो तो महापुरुषों के पीछे पीछे चलना चाहिए, गुरुजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए। हाँ, महापुरुषों के पीछे। अच्छा, गुरु जी होते ही इसलिए हैं ताकि हम उनके पीछे पीछे चल सकें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते, अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। हाँ, इसीलिए तो होते ही। लेकिन अलग अलग उपयोग भी है। एक सज्जन अपने गुरु जी से कह रहे, महाराज अपना फोटो दे दो। तो गुरु जी बोले, क्या, काहे के लिए? पूजा के लिए, भगवान के चित्र की पूजा करो। घर में रखना है? नहीं गुरु जी, घर में तो है, घर में तो है आपका फोटो, भगवान का फोटो, पूजा तो वहां होती है। तो फिर अब हमारे फोटो की क्या जरूरत, दुकान में रखें। अच्छा, इतने बड़े भक्त तो दुकान में भी हमारा फोटो रखो, पूजा करोगे? बोले पूजा तो घर में करते हैं, फिर दुकान में हमारा फोटो क्यों रखोगे? अब गुरुजी आप तो जानते हो, सामान बेचना पड़ता, व्यापार का मामला, झूठ सच बोलना पड़ता, तो कसम खाने के लिए चाहिए। जो सामान गुरुजी के, गुरुजी के बेचारे गुरुजी तक को पता नहीं होगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। अरे यह धर्म नहीं, धर्म यह है, देखो तर्क के अनुसार कभी मत चलो, तर्क मार्ग का निर्णय नहीं करते। महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जिसमें महाराज युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया है। उसमें कहा, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, तर्क इधर भी लग सकता है, तर्क उधर भी लग सकता है। अच्छा, बहुत बार तर्क जीतता है, और तर्क की जीत सत्य की जीत हो यह जरूरी नहीं है। तर्क जीतता है, तर्क हारता है।
तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए तर्क से मार्ग का निर्णय न करें, तर्को अप्रतिष्ठा। तो सुनी हुई बात से चल दें रास्ते पर, न श्रुतयो विभिन्ना, सुनी हुई बातें अलग अलग हैं। अच्छा, तो किसी ने व्याख्यान दिया हो, किसी ऋषि ने खोज की हो, ऋषि पुराना शब्द है, एक सज्जन कह रहे थे उसी से अंग्रेजी का मिलता जुलता शब्द रिसर्च, ऋषि जो खोज करे। तो हमने कहा कि ऋषि की अर्चा ही रिसर्च है, ऋषि ने जो किया। तो न एको ऋषिर यस्य मतः प्रमाणम, ऋषि का मत इसलिए प्रमाणित नहीं है कि एक ऋषि कुछ कहते हैं दूसरे ऋषि कुछ कहते हैं। तब क्या करें? का धर्म के तत्व को प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है, तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व छिपा हुआ है, अंधेरे में छिपा है, गुफा में छिपा है। तो मिले कैसे? अब मिले ही नहीं रहा है, तो जब जब होए धर्म के हानि, तो भगवान अवतार लेकर बताते हैं मिलेगा कैसे? का धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही मार्ग है, वही पंथ है। इसलिए महापुरुषों के पीछे पीछे चलना, यह सिखाने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है, क्योंकि वे स्वयं गुरु जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, और ऐसे नहीं चल रहे हैं, कई लोग कहते हैं हमारा तो जाने का मन नहीं था, गुरु जी के वजह से भी तो बड़ी पर जाना ही पड़ेगा, वो जा रहे हैं तो चलो चलो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो चलो। पर राम जी ऐसे नहीं जाते हैं, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्षित होकर जाते हैं। अयोध्या से चले तो हर्ष ही चले मुनि भय हरन, और यहां से भी चले तो हर्ष ही चले मुनिवर के साथा, हर्षित हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अब पहुंचे अहिल्या जी के आश्रम में। अहिल्या उद्धार की कथा से आप लोग परिचित हैं। पथ पर पड़ी हुई पत्थर की शिला माता अहिल्या ही है। भगवान के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, राम पद पदुम पराग परी, गीतावली का पद है, राम पद पदुम पराग परी, ऋषितीय तुरत त्यागी पाहन तनु, छविमय देह धरी, राम पद पदुम पराग परी। अहिल्या जी का उद्धार हुआ। अच्छा, एक अद्भुत बात है, अहिल्या जी आनंदित होते हुए गए पतिलोक आनंद भरी, गए पतिलोक आनंद भरी। लेकिन अहिल्या जी आनंदित हैं और राम जी उदास हैं। यहां हर्षित होकर चले ही नहीं। अहिल्या उद्धार के बाद लिखा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अयोध्या से आए तो हर्षि चले मुनि भय हरन, विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर्षि चले मुनिवर के साथा, और यहां चले राम। क्यों? श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उत्तर लिखा, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाऊं, दई सोगति सोना हेरी, हरस ही चरण छुए पछिताव, सुन सीता पतिशील स्वभाव। आहा, इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा है, रामो विग्रहवान धर्मः। मारीच ने यही कहा है रावण से कि राम जी साक्षात धर्म है, इनका स्वभाव तो देखो। क्या राम जी उदास क्यों हो गए? राम जी को लगा, पूछा उदासी का कारण। राम जी ने कहा कि अब गुरु जी की आज्ञा से भले ही मुझे चरण छुलाना पड़ा, पर यह एक तो ब्राह्मणी, दूसरे ऋषि पत्नी माता अहिल्या हैं, इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए, पर मुझे इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, यह तो पाप हो गया है। और राम जी यह सोचकर निराश हो जाते हैं। ऐसी सोच तो राम जी की ही हो सकती है। अच्छा, एक और बात सुनो, गुरु जी के संग संग आए अयोध्या से, तो गुरु जी की चरण सेवा करने के लिए ही आए, क्योंकि गुरु जी जब जब विश्राम करते हैं, राम जी गुरुदेव के चरण सेवा करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जब उन्हें दूसरों के चरण स्पर्श करने पड़े, गुरु जी के चरण स्पर्श करने पड़े, तो राम जी प्रसन्न हैं
और अगर उनका चरण कोई स्पर्श कर ले तो राम जी उदास हैं, और हम लोग, हमें दूसरों के चरण स्पर्श करने पड़े तो हम उदास होते हैं, और कोई हमारा चरण छू ले तो हम हर्षित हो जाते हैं। क्या अब हुआ, अब कुछ बात है।